हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग बेसिक मैथ का आगे का पार्ट लेकर आए हैं। तो बेसिक मैथ के तहत हम लोग आज कुछ जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल बड़ी कह सकते हैं पॉपुलर है, बॉडमास रूल, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और उसमें अगर हम वी लगा दे तो इसी को हम लोग कहते हैं लकीर बोलते हैं या रेखा कोष्ठक बोलते हैं। नहीं, यहाँ पे देखिएगा वी का मतलब होता है, वी का मतलब होता है विनक्यूलम, विनक्यूलम आपका, जिसे हम लोग रेखा बोलते हैं। और वी से होता है आपका ब्रैकेट। जनरली 4 प्रकार के ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो 3 ही होते हैं और अगर आप ये रेखा कोष्ठक को शामिल करेंगे तब 4 हो जाएंगे। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है का। डी से होता है आपका डिवाइड यानी भाग, और एम से क्या होता है मल्टीपल यानी गुना, और ए से होता है आपका एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योग, और एस का क्या होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है घटाव। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक का सॉल्यूशन करना। अगर ऐसा दिया रहे उसके बाद अगर का लिखा तो उसका कीजिएगा, सॉरी उसके बाद कौन कीजिएगा ब्रैकेट का कीजिएगा, और जब आपका ब्रैकेट हो जाएगा उसके बाद आप का खल कीजिएगा, उसके बाद आप भाग का कीजिएगा, तब गुना का, तब जोड़ का, और लास्ट में घटाव का कीजिए। एक क्लास एक बार मैं दे भी चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से हम बता दूं इसको। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 2 + 3 - 1 गुने 8 भागा 4 जोड़ 7 घटे 2 जोड़ 3 जोड़ 2, और यहाँ पे आपका ऊपर से रेखा कोष्ठक लगाया है और -1, और आपको इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले जो है रेखा कोष्ठक का सॉल्यूशन होता है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे रेखा कोष्ठक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कैसे बनाइएगा 2 जोड़ 3 - 1 गुने 8 भागा 4 जोड़ यहाँ पे 7, 2 जोड़ 3 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से आपका प्रश्न है। तो 2 जोड़ 3 घटे 1 गुने 8 भागा 4 जोड़। अब यहाँ पे देखिए जब आपने किसका हल कर दिया विनक्यूलम का यानी रेखा कोष्ठक का, उसके बाद किसका हल होगा ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका होगा छोटी का, तब मध्यमा का यानी मझोला का, और उसके बाद लास्ट में बड़ी ब्रैकेट का। नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और इसको कीजिएगा तो 2 जोड़ 5 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। 2 जोड़ 3 घटे 1 गुने 8 भागा 4 जोड़ 7, और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, यही आपका होगा। अब यहाँ पे आइए तो 2 जोड़ 3 घटे 1 गुने 8 भागा 4 जोड़ 7 में से गया, कितना हो जाएगा सॉरी 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा, और ये भी क्रिया हो गया। अब इसमें किसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले देख लीजिए उसमें से कौन हो जाएगा भाग का क्रिया होगा। तो भाग का सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 जोड़ 3 घटे 1 गुने 8, और ये 4 से भाग दीजिएगा इस प्रकार से। चूंकि भाग है तो क्या हो जाएगा ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी कुछ नहीं नीचे तो 1 होता तो ऊपर चला जाएगा। तो 2 जोड़ 3 घटे 1, और ये कितना हो जाएगा 4 से काटे 2 बार, यानी कितना हो जाएगा 2 जोड़ 1। अब इसके बाद कौन हो जाएगा 2 जोड़ 3, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 जोड़ 1, यही ना होगा। अब इसके बाद किसका होगा जोड़ का। अब जोड़ का कर दीजिए 3 और 2 5, और कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे घटे 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार से आप बॉडमास का फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। होता बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले उस फॉर्मूला को याद रखते हैं नहीं, और उसी के माध्यम से हम लोग बनाते। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। अब देखिए एग्जाम में जो पूछता है इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अन्यथा हटाते हैं हम इसे।
तो आइए इसी पर आधारित एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में रहेगा, चूंकि वहां तो सीधा करके देता नहीं है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा $m इजकल टू MQ माइनस NQ और MQ प्लस NQ, तो $3 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन वहां पे डालता है और यहाँ पे सोचना कुछ है नहीं विशेष, सिंपल सा है। M के जगह पे कितना दिया है $3 और N के जगह पे कितना दिया है 2। इसका मतलब M का वैल्यू हो जाएगा कितना 3 और N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो 3 के पावर 3 दीजिएगा और 2 के पावर 3 दीजिएगा, तो 3 के पावर 3 और 2 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 27 और ये कितना हो जाएगा 8, 27 और ये कितना हो जाएगा 8 यानी कितना हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 19 पचे 95 और 19 तिया 57 और 57 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 66, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 665 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब इस प्रकार का प्रश्न आपके पास आती है तो। लेकिन उससे आगे बढ़ने पर एक और बदमाश का देखेंगे, जब फ्रैक्शन में दिया रहता है तो उसके लिए तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा और आपको करना पड़ता है, इसको हल करना पड़ता है। तो कैसे इसको हम हल करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ चुके हैं बॉडमास में। सबसे पहले आप रेखा का हम लोग क्या करते हैं वो हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5/2 घटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। नीचे दोनों का बेस इक्वल हो तो केवल घटा दीजिए, 3 में से 1 गया तो कितना 2/2 और 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा आपका नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा 5/2 और 3 और यहाँ कैंसिल हो गया तो एक बार, तो 3/2 जोड़ कितना हो जाएगा 5/2 और घटे 4 हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे आप इसको लेंगे तो एलसीएम होगा 2, नीचे कुछ नहीं है हर में तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 है तो 5 और 1 से 2 तो यानी 8 हो जाएगा 8, यानी 3/2 और 8 में से 5 गया तो -3 होगा क्योंकि ये माइनस में ज़्यादा है /2। अब इसको हल करेंगे तो 3 यहाँ प्लस माइनस है आपका, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, 2 का लघुत्तम 2 और 3 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 0/2 और 0 में किसी भी चीज़ से भाग दीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा 0। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2 घटे 2 बराबर 0, लेकिन 2/2 बराबर 0 नहीं होता है, 1 होगा क्योंकि डिविजन कर रहे हैं आप। तो जब भाग दे रहे हैं तो आप 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल कितना रहेगा 1 बार। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है बेसिक आपका क्वेश्चन जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए अब कुछ बेसिक जो फार्मूला है उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और वो फार्मूला शायद आपको पता भी होगा। तो आइए कुछ फार्मूला है, बेसिक फार्मूला जिसे हम लोग देखेंगे। हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। उसके बाद अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो अगर दोनों को जोड़िएगा तो देखिए दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा 2a² 2b², यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा। अगर इसी फार्मूला को हम अगर बीच में माइनस लगा दे तो गौर कीजिए, तो इसका फार्मूला a है और इसका फार्मूला a है और घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये -a² + 2ab
आई माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर से प्लस वाला और माइनस बी स्क्वायर से प्लस वाला कटेगा तो कितना बच जाएगा आई 4ab बच जाएगा। करेक्ट है। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यू, अगर a प्लस बी का होल क्यू हो तो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और सुधारा जाए, कभी कभी ऐसे लिख देगा ए क्यू प्लस बी क्यू, 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो डबल ए हो जाएगा और फिर इससे इसमें कीजिएगा तो डबल बी हो जाएगा, ये ना आपका होगा। करेक्ट है। इसी तरीके से a माइनस बी का अगर होल क्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं, और उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर, यही ना होगा आपका। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएगा और वह चेंजिंग इसमें आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी, यही ना होगा आपका। तो इसको तोड़िएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरीके से आपका फॉर्मूला चलेगा। उसके बाद अगर आपको एक और फॉर्मूला बता दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, यही ना होगा आपका। उसके बाद अगर ए क्यू प्लस बी क्यू हो, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए प्लस वाला है तो पहले प्लस रखा जाए ए प्लस बी, और ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। या इसी का एक और फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ए प्लस बी। इसी में फॉर्मूला एक और होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा आपका। अगर इसी को एक और फॉर्मूला लगा दे ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ध्यान देना है प्लस वाला जब फॉर्मूला चला रहे हो तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे बीच में केवल माइनस है ना, और जब माइनस वाला चला रहे हो तो शुरू वाला में माइनस है और ये अंत वाले में प्लस 3ab को प्लस में ही रखा जाता है, बस इतना ही आपका अंतर आता है। नहीं, अब गौर कीजिए अगर फॉर्मूला इस तरीके से आ जाए a टू दी पावर 4 और माइनस बी टू दी पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको जस का तस छोड़ देंगे। समझ रहे बात को। उसके बाद अब कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है, देखा जाए। अगर ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया हो 0 अगर दिया गया हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फॉर्मूला हो जाता है 3ab। और एक और फार्मूला आपके सामने, अगर आपको फार्मूला ऐसे हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, इसका कॉमन भी लेकर बना सकते हो, और मर्जी है तो ऐसे ही लिखो 2ab 2bc 2ca लिख सकते हो, या कॉमन ले सकते हो इसका। नहीं, अगर दो कॉमन ले लोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2ab प्लस bc और प्लस ca, यही आपका होगा। एक फॉर्मूला और देखा जाए, अगर रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर रहे, अगर इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे निकालेंगे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और इंटू यहाँ पे आप लगा सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी अगर यहाँ पे ऐसा भी दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लगाइएगा। अब आइए इस तरीके से अगर क्वेश्चन हो तो कैसे हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास दे दिया गया है इस तरीके से, यदि x प्लस 1/x बराबर a, ठीक है, तब आपसे अगर पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर व्हाट, ये ना क्वेश्चन रहेगा। तो सिंपल है, यहाँ स्क्वायर में ना पूछा जा रहा है तो दोनों तरफ इसमें क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए। दोनों और वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 1 का पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। x x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इसको कीजिएगा हल तो कितना आ जाएगा 1/x² आएगा। a स्क्वायर यहाँ पे है 2 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी x² प्लस 1/x² इजकल टू कितना हो जाएगा a² माइनस 2। तो आप यहाँ से भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूला को नोट कीजिए, कौन फार्मूला कहाँ काम देगा कोई पता नहीं चलता है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है 9 के क्यू माइनस 6 का क्यू का आपको मान निकालना है। तो कैसे बनाइएगा, आपको एक दिमाग में आ रहा होगा फार्मूला ए क्यू माइनस, फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। तो a माइनस बी, ए के जगह पे कितना है 9, बी के जगह पे कितना है 6, ए के जगह पे 9 बैठाइए, बी के जगह पे 6 बैठाइए, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 81, 9 छक 54, 1 36, 3 इसको जोड़ दीजिए 6 4 10 1 11, 3 1 4 और 5 9 8 17, 3 7 21 3 और 2 500 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक और क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन है 19 गुने 19 गुने 19 घटे 16 गुने 16 बटा में 19 गुने 19 जोड़ 19 गुने 16 जोड़ 16 गुने 16। गौर करो तो बच्चे लोग, इसको अगर a मानिएगा तो क्या हो जाएगा ए क्यू और उसको b मानिएगा तो बी क्यू। a के जगह पे है 19 a स्क्वायर, आई हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कैंसिल हो गया तो कितना बच गया ए माइनस बी। ए का मान कितना है बोलो 19, अब बी का मान कितना है 16, तो घटाएगा तो कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत है क्या समझने में, सिंपल सा फॉर्मूला है। 19 गुने 19 गुने 19 3 बार है तो ए क्यू हो गया और 16 को बी माने तो बी क्यू हो गया। अब बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। आप ए के जगह पे कितना बैठा है 19, आप बी के जगह पे कितना बैठा है, क्योंकि 2 ही अंक तो इसमें यूज किया गया है। आप देखिए इसको लिख के कैसे बनता है, नहीं तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, कहता है एक क्वेश्चन देखिए तो बच्चे लोग, क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो x के पावर 6 1/x पावर 6 का मान ज्ञात करें। देखो बच्चा,
अब सवाल है कि 6 पावर है, तो 6 पावर कैसे आएगा? 2 से गुना करेंगे तो 2 पावर आ जाएगा, 3 से पावर दे देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि पहले दोनों ओर वर्ग करेंगे या फिर दोनों ओर घन कर देंगे, ये ना तरीका होगा। जैसे आपको लाना है यहाँ पे कितना 6, लेकिन यहाँ है कितना 1 है, तो दोनों ओर अगर हम वर्ग कर दे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x के पावर 2 बराबर 2 के पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4, इससे कैंसल, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4, इधर है जोड़ में तो इधर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 4 में से 2 गया 2, लाना है 6 पावर तभी आएगा जब दोनों ओर क्या करोगे वर्ग करोगे तो 4 पूरेगा, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर अब घन करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लो, आपको इस तरीके से आएगा, ऐसे ही ना आएगा, एक a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, तो फॉर्मूला आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू तो एकर क्यू प्लस बी क्यू, अब प्लस कितना होता है 3ab, नहीं 3ab, तो 3ab a का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3ab इंटू a प्लस बी, अब बराबर 2 को 3 बार गुना करो, 2 गुने 2 गुने 2 तक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो इससे कैंसिल हो गया, अब देखो x के पावर क्या हो गया 6 और x के पावर 1/x के पावर 6, आई प्लस कितना हो गया 3, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब बराबर कितना 8 होगा, बोलिए। अब इसको देखो x के पावर 6 1/x के पावर 6 3, इसका मान दिया गया है, इसका मान कितना दे ले देख करने ए ना, कहाँ पे है a है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे कितना हो गया 2, तो अब तुम ही सोचो x के पावर 6 और 1/x के पावर 6 ये कितना 8 है कितना 6 जोड़ में, तो इधर आएगा तो 6 क्या हो जाएगा घटाव में, तो x के पावर 6 और 1/x के पावर 6 बराबर कितना हो गया 2। यही ना आपसे पूछा है, आंसर आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले ले, और आज की सेवा यही तक, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। लेकिन जाते जाते अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।